हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका नया सब्जेक्ट डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, इन शॉर्ट डीएसपी। सो आपके सिलेबस में जो स्टार्टिंग यूनिट है, पहले तो आपको इंट्रोडक्शन देखना है डीएसपी का, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे स्ट्रक्चर्स पर। ठीक है। So what is the DSP? Basically, we should know what is digital, what is signal, and what is processing. Right? तो सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि what is signal. Right? So signal is a function of independent variable such as time, distance, position, temperature, and pressure, etc. etc. ठीक। तो ये हमने बहुत पहले अपने 10th 12th में पढ़ा हुआ है व्हाट इज सिग्नल। तो अब हम क्या करते हैं कि उस सिग्नल पर प्रोसेस करते हैं। जब हम उस सिग्नल पर प्रोसेस करेंगे तो दो टाइप की प्रोसेसिंग होगी, एक होगा एनालॉग प्रोसेसिंग, दूसरा होगा डिजिटल प्रोसेसिंग। राइट। तो जब एनालॉग प्रोसेस करेंगे तो वो होगा एनालॉग सिग्नल प्रोसेसिंग। जब उस पर डिजिटली प्रोसेस करेंगे, मींस डिजिटल सिग्नल पर जब हम प्रोसेस करेंगे तो वो होगा डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। राइट। सो नाउ स्टार्ट। Introduction to DSP leads to basics of digital signal processing, then advantages of DSP, then disadvantages of DSP, and then applications of DSP. Right? So first, we will look after the basics of digital signal processing. What are the basics of digital signal processing? जैसा मैंने अभी आपको बताया कि पहले डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग को जानने के पहले हमें सिग्नल जानना होगा। सिग्नल क्या है, डिजिटल एनालॉग क्या है, ये जानना होगा। प्रोसेसिंग कौन कौन सी प्रोसेसिंग हम कर सकते हैं, हमें ये पता करना होगा। सबसे पहला जो हमारे पास स्टेप है वो क्या होना चाहिए? वी शुड नो अबाउट सिग्नल, देन व्हाट इज डिजिटल, एंड देन we will go to the processing. Right? Now, next slide. What is signal? Signal is any physical phenomena that carries or convey information from one place to another and represents as a function of independent variables such as time, distance, etc. Right? So, सिग्नल क्या है? सिग्नल एक ऐसा फिनोमेना है, फिजिकल फिनोमेना है जो इंफॉर्मेशन कैरी करता है या इंफॉर्मेशन कन्वे करता है। अगर कोई सिग्नल, कोई वेव फॉर्म आपने ऐसी देखी जो इंफॉर्मेशन कैरी नहीं करता, जो कोई मैसेज कन्वे नहीं करता, कोई इंफॉर्मेशन कन्वे नहीं करता, तो वो एक सिग्नल नहीं हो सकता। ठीक ना? सिग्नल कभी भी होगा तो वो एक इंफॉर्मेशन कैरी करेगा, इंफॉर्मेशन कन्वे करेगा। जैसे एक एग्जांपल आपके सामने गिवन है। इस एग्जांपल में आप देखेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में आपका सिग्नल प्रोसीड कर रहा है। ठीक ना? इसका जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है वो आपका इस साइड है, टाइम के साथ में। ठीक ना? तो ये आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो ये सिग्नल आपको क्या बता रहा है कि एट स्टार्टिंग व्हेन t इज इक्वल टू 0, यहाँ पर आपका सिग्नल 0 है। जैसे जैसे आप बढ़ते हो टाइम के रेस्पेक्ट में, आपका सिग्नल की वैल्यू इंक्रीज करती जाती है। एक पॉइंट पर मैक्सिमम होगा, उसके बाद फिर ये डिक्रीज करेगा। ठीक ना? फिर एक पॉइंट पर आके ये 0 हो जाता है। एक टाइम ऐसा आएगा जब ये 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये वैल्यू आपकी नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज करती है, और नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम वैल्यू रीच करने के बाद फिर से ये आके 0 हो जाता है। मींस इस टाइप से आपका ये सिग्नल कन्वे करता रहता है। ठीक है? तो ये क्या कर रहा है? बेसिकली एक इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहा है, एक इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है कि पर्टिकुलर टाइम पर आपके सिग्नल की वैल्यू ये है,
तो अगर ये वैल्यू है, इसका मतलब है कि उस सिग्नल में ये मैसेज आ रहा है, राइट। अच्छा, अभी अगर सिग्नल आपका ऐसा ना होकर सिग्नल आपका कुछ इस टाइप का हो, लाइक ऐसा, इस टाइप का हो, जिसमें दोनों साइड आपका डायरेक्शन इस टाइप का दिखे, ठीक ना, तो क्या ये कोई मैसेज कन्वे करता है? मैसेज आप ये जानते हैं कि हमेशा एक डायरेक्शन में फ्लो होता है। अगर किसी एंड से आप किसी स्टार्टिंग एज से आपका मैसेज स्टार्ट होगा तो वो किसी एक डायरेक्शन में, पर्टिकुलर किसी एक डायरेक्शन में जाएगा, तभी हम उसको क्या कहते हैं, मैसेज कहते हैं। अदरवाइज वो एक मैसेज नहीं कहलाएगा। अब इस केस में आप देखेंगे कि इस पॉइंट से आपका सिग्नल चला है, आपका इंफॉर्मेशन चला है और दोनों साइड आपका इंफॉर्मेशन पाथ फॉलो कर रहा है, ठीक ना, दोनों डायरेक्शन में पाथ फॉलो कर रहा है, तो इसको हम कभी भी एक सिग्नल नहीं कह सकते, ठीक। नेक्स्ट स्लाइड। सो व्हाट इज सिग्नल प्रोसेसिंग? जैसा अभी मैंने बताया कि जब किसी सिग्नल पर हम कोई प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस कौन कौन से, कई टाइप के प्रोसेस हो सकते हैं और अलग अलग प्रोसेस के बेस पर आपके प्रोसेसिंग का नाम बदलता रहता है, ठीक ना। तो प्रोसेस कई टाइप के हो सकते हैं किसी भी सिग्नल पे। जैसे आप मैं कुछ कह रहा हूँ और आप उसको सुन रहे हो, जैसे मैं अपना लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ और आप उसको सुन रहे हो, ठीक है। अभी जब हम सिर्फ सुनने पर आते हैं तो हो क्या रहा है, प्रोसेस क्या क्या हो रहा है, आपने थोड़ा सा ध्यान दो। मैं यहाँ से मैसेज डिलीवर कर रहा हूँ, मैं कुछ बोल रहा हूँ, लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, कहाँ बोल रहा हूँ, माइक में बोल रहा हूँ, राइट। माइक में बोल रहा हूँ, वो वायर के थ्रू सिस्टम से होकर आपके पास पहुंच रहा है, किसी चैनल के थ्रू कन्वे होकर आपके पास पहुंच रहा है, ठीक है। वहां पहुंचने के बाद आपके पास फिर से वो इलेक्ट्रिकल वायर के थ्रू आकर आपको आपके ईयरफोन में सुनाई दे रहा है, ठीक। तो प्रोसेस क्या हो रहा है, पहले आपकी जो वॉइस है, जो मेरी वॉइस है, स्पीच सिग्नल है, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, तभी तो इलेक्ट्रिकल डेटा कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हुआ। अब इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को आपके एंड तक पहुंचाने में जो चैनल आपका प्रोवाइड किया जा रहा है, अगर वो चैनल वायरलेस चैनल है तो आप इसको क्या करोगे, रेडियो सिग्नल पर ट्रांसमिट कर रहे हो, ठीक ना, तो वहां भी आपका एक प्रोसेसिंग हो रहा है। फिर जब आप रिसीव करोगे रेडियो सिग्नल से तो वहां भी आपका रिसेप्शन पर एक प्रोसेसिंग होगा जो रेडियो सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल से आपको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल से आपको फिर से स्पीच सिग्नल मिलेगा, वॉइस सिग्नल मिलेगा, राइट। तो ये इतनी प्रोसेसिंग आपकी हुई जब आपने रेडियो चैनल चूज किया। अगर हम रेडियो चैनल चूज न करके इलेक्ट्रिकल वायर ही चूज करें, पूरा वायर बिछा दिया जाए, तब क्या होगा, तब यहाँ से मैंने कहा वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हुआ, प्रोसेस हुआ, कन्वर्ट हुआ इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, फिर ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल आगे वायर के थ्रू ट्रांसमिट होगी, आपके एंड पर पहुंचेगी और आपको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिकल से वॉइस कन्वर्ट होके आपको मेरी वॉइस क्लियर सुनाई देगी। अच्छा, क्या आप ये समझ सकते हो कि मैं यहाँ से कह रहा हूँ और जो आपने पूरी लंबी वायर बिछा रखी है यहाँ से लेकर 2-3 किलोमीटर तक, उसके थ्रू जब आपका सिग्नल ट्रांसमिट होकर जाएगा तो आपको क्लियरली सुनाई देगा? क्या ये पॉसिबल है? क्या उस सिग्नल में कहीं कोई लीकेज नहीं होगा, उसका स्ट्रेंथ वीक नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और उस वीकनेस को रिमूव करने के लिए हम सिग्नल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उस सिग्नल को क्या प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड रिपीटर्स, ठीक ना, दैट इज कॉल्ड रिपीटर्स। हम बीच बीच में रिपीटर्स देते हैं, वो रिपीटर्स एक बफर का काम करते हैं, वो सिग्नल को स्टोर करते हैं, स्टोर करके उनकी स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं, स्ट्रेंथ बढ़ाकर फिर आगे प्रोसेस कर देते हैं, ठीक ना। तो इस टाइप से बीच बीच में कई जगह आपका सिग्नल प्रोसेस होगा। आप अगर वायरलेस सिग्नल भी भेज रहे हो, रेडियो चैनल के थ्रू भी भेज रहे हो, तो भी आपको कई जगह रिपीटर्स लगाने पड़ेंगे, ठीक है जी। जैसे आप देखते हो इलेक्ट्रिकल सिग्नल आपका जो ट्रांसमिट होता है आपके पावर स्टेशन से, इलेक्ट्रिसिटी जो ट्रांसमिट होती है
तो उसके लिए जगह जगह पर ट्रांसफार्मर्स लगाए जाते हैं, ठीक ना। वो ट्रांसफार्मर्स क्या करते हैं, उन ट्रांसफार्मर्स का काम क्या है, आपके सिग्नल को बूस्टअप करना, ठीक है, आपके सिग्नल को बूस्टअप करना। नहीं तो होगा क्या कि वो जो सिग्नल है वो सिग्नल वीक हो जाएगा और आपको जितना चाहिए वो नहीं मिलेगा, ठीक है। So, what is signal processing? Signal processing is the analysis, interpretation and manipulation of signals. ध्यान देना, analysis, interpretation and manipulation of signals like sound, images, time varying measurement values and sensor data, etc. Right? तो हम पहले सिग्नल को एनालाइज करते हैं, ठीक, उनको उसको इंटरप्रेट करते हैं और फिर उसको मैनिपुलेट करते हैं। अब होता क्या है, जैसे अभी मैंने वॉइस सिग्नल की बात की, तो वॉइस सिग्नल अगर मैंने बीच में कोई रिपीटर नहीं लगाया तो होगा क्या, या लगा भी दिया तो क्या होगा, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ वो एग्जैक्टली आप तक नहीं पहुंचेगा, उसमें कुछ डेटा लॉस होगा, ठीक ना। दूसरी चीज, वहां पर कुछ नॉइज भी अटैक करते हैं उस सिग्नल पे। जब वो नॉइज क्या है, अनवांटेड सिग्नल, ठीक ना। अनवांटेड सिग्नल, जैसे आप कहीं जा रहे हो, आप किसी डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए घर से निकले हो, ठीक ना, तो अगर आप सीधे पैदल चलते चले जाओ अपने घर की ओर, डेस्टिनेशन की ओर, ठीक ना, तो आप थोड़े से थक जाओगे, थोड़ी सी वीकनेस आएगी, जो एनर्जी आपके में घर से निकलते समय थी वो एनर्जी नहीं रह जाएगी, ठीक है। अच्छा, दूसरा केस, आप घर से निकले, जगह जगह पर आपके फ्रेंड्स मौजूद हैं, ठीक, तो वो आपको बूस्टअप कर रहे हैं बीच बीच में। तो बूस्टअप करने का मतलब क्या हुआ कि आप उनके पास रुक रहे हैं, रुक के थोड़ी देर बात कर रहे हैं, बात करने के बाद आपके अंदर फिर से एनर्जी गेन हुई, फिर आप आगे बढ़े, तब जब आप डेस्टिनेशन पर पहुंचेंगे तो आपकी एनर्जी उतनी वीक नहीं होगी जितनी पहले केस में हुई थी। तीसरा केस, आप घर से निकले लेकिन अब आपके फ्रेंड्स नहीं हैं, अब आपके फ्रेंड्स नहीं हैं, अब आपको क्या करना है, रास्ते में आप देख रहे हो कोई परेशानी है तो उस परेशानी को आप रिमूव कर रहे हो, ठीक ना। जैसे कोई बीच में बड़ा पत्थर आ गया तो आप क्या करोगे, उस पत्थर को क्रॉस करके जाओगे या उसको हटाओगे, ठीक ना। कोई रास्ता टूटा हुआ है, उस टूटे हुए रास्ते से बच बचा कर जाओगे। तो इन चीजों से क्या होता है, आप और ज्यादा हरास होते हो, ठीक, तो आपकी एनर्जी और वीक होती है, ठीक है। तो जो एनर्जी आपकी पहले केस में थी उससे भी वीक आपकी एनर्जी यहाँ पर हो जाती है, ठीक ना। तो सेम केस सिग्नल के साथ होता है, ठीक है। आपका सिग्नल यहाँ से ट्रांसमिट हुआ मीन्स मैंने यहाँ से वॉइस दी, मैंने यहाँ से स्पीच दी, वो स्पीच आप तक पहुँचते पहुँचते बहुत वीक हो जाता है ड्यू टू अनवांटेड डिस्टरबेंसेस, ठीक ना। तो उन डिस्टरबेंसेस को हम एनालाइज करते हैं, ठीक है, कि हमारे सिग्नल की स्ट्रेंथ एक्चुअली है क्या, और जो नॉइस आ रहा है, जो अनवांटेड सिग्नल आ रहा है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, क्या हम उसको मेजर कर पा रहे हैं या नहीं, ठीक। उसके बाद हम इंटरप्रेट करते हैं, सिग्नल को अलग, नॉइस को अलग करने की कोशिश करते हैं, जितना संभव है उतना उसको अलग अलग करने की कोशिश करते हैं। आफ्टर दैट हम उसको मैनिपुलेट करते हैं। मैनिपुलेट करने का मतलब क्या हुआ कि जो सिग्नल लॉस हुआ है, जो डेटा लॉस हुआ है, वहां पर क्या डेटा हम दे सकते हैं जिससे कि वो कवर अप कर सके, ठीक ना। कुछ भी डेटा दे दिया तो वो फिर से नॉइज क्रिएट करेगा, हमको उस सिग्नल से कोरिलेट करते हुए वहां डेटा देना है, इस वजह से वहां कोरिलेशन जरूरी है, ठीक ना। तो वहां हमें कोरिलेशन करना पड़ेगा और तब वहां पर कोरिलेटेड डेटा को पुट करना, राइट। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिग्नल प्रोसेसिंग, फर्स्ट analog signal processing and second digital signal processing,
राइट। एनालॉग सिग्नल प्रोसेसिंग क्या है? पहले तो आप ये जानो कि एनालॉग सिग्नल है क्या, ठीक ना। तो एनालॉग सिग्नल क्या है कि जब कॉन्टिन्यूअस टाइम सिग्नल हो, ठीक ना, और उसका एम्पलीट्यूड भी कंटिन्यूअस हो, तो वो सिग्नल क्या बन जाता है? एनालॉग सिग्नल, ठीक है। जब कोई कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल हो और उसका एम्पलीट्यूड भी कंटिन्यूअस हो, तो क्या बन जाता है? एनालॉग सिग्नल, राइट। A continuous time signal with a continuous amplitude is usually called an analog signal. For example, speech signal. Speech signal आपका क्या है? एक analog signal. And the processing done on analog signal is called analog signal processing. Now, what is digital signal processing? तो पहले डिजिटल सिग्नल क्या है ये जान लो। A discrete time signal with discrete valued amplitude is represented by a finite number of digits is referred to as a digital signal. That is music stored in a CD-ROM. ठीक है जी। तो डिजिटल सिग्नल क्या है कि जैसे एनालॉग सिग्नल क्या है? कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल विद कंटिन्यूअस एम्पलीट्यूड इज analog signal. So discrete time signal with discrete amplitude and a discrete amplitude is defined in digits, represented in digits. Then the signal is called digital signal, right? Then the signal is called digital signal. ठीक है जी। And the processing done on digital signal is called digital signal processing. तो जहां तक हम जानते हैं कि रियल वर्ल्ड में जो हमारे सामने है, जिसमें हम जी रहे हैं, कोई भी चीज जो हम यूज करते हैं, कोई भी सिग्नल जो हम प्रैक्टिकली यूज करते हैं, वो कभी भी डिजिटल नहीं होता। वो क्या है? एनालॉग। कोई भी सिग्नल, जैसे ट्यूब जल रही है, उसकी लाइट आ रही है, वो क्या है? एनालॉग। मैं बोल रहा हूँ स्पीच सिग्नल क्या है? एनालॉग, ठीक ना। आपके मोबाइल में जो सिग्नल आता है वो भी क्या है? एनालॉग। आप किसी को हैंड रेस करके उसको सिग्नल देते हो, ये क्या है? एनालॉग, ठीक। मीन्स रियल वर्ल्ड में हम जितनी भी सिग्नल्स देखते हैं, जितने भी सिग्नल्स देखते हैं, वो सारे सिग्नल्स क्या हैं? एनालॉग। और उन एनालॉग सिग्नल्स से ही हमें क्या बनाना है? डिजिटल सिग्नल, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी भी हम डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग की बात करते हैं, जब कभी भी हम डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग की बात करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट वहां पर एनालॉग सिग्नल प्रोसेसिंग इन्वॉल्व होता है, ठीक ना। बाय डिफॉल्ट वहां एनालॉग सिग्नल प्रोसेसिंग इन्वॉल्व होता है, भले ही वो सिर्फ इतने काम के लिए हो कि उस एनालॉग को आपने डिजिटल में कन्वर्ट किया और फिर डिजिटल से आपने एनालॉग में कन्वर्ट किया, लेकिन एनालॉग सिग्नल प्रोसेसिंग वहां पे इन्वॉल्व होती है, ठीक। प्रोसेसिंग मीन्स कि आप कोई भी प्रोसेस अपने सिग्नल पे करेंगे तो वो प्रोसेसिंग कहलाएगी। अब एनालॉग सिग्नल को अगर आप डिजिटल में कन्वर्ट कर रहे हो बाय यूजिंग ए टू डी कन्वर्टर, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, तो बेसिकली आप उस पर कर क्या रहे हो? आप उस पर प्रोसेसिंग कर रहे हो, राइट। तो जब आप उस पर प्रोसेसिंग कर रहे हो, इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ एनालॉग सिग्नल प्रोसेसिंग हो रही है, ठीक है। हाँ जी। सो जब कभी भी हम डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग की बात करेंगे तो वहाँ एनालॉग सिग्नल प्रोसेसिंग बाय डिफॉल्ट अवेलेबल होगा, ठीक है। यहाँ आप देख रहे होंगे स्लाइड पे आपको दो टाइप के सिग्नल दिख रहे हैं। एक सिग्नल ये वाला है आपका, ठीक ना। ये सिग्नल आपको कैसा दिख रहा है?
कंप्लीटली कंटिन्यूअस डेटा है, एम्पलीट्यूड और टाइम डोमेन दोनों में ही। सिग्नल कौन सा है? एनालॉग सिग्नल। अच्छा, ये जो दूसरा सिग्नल है आपके सामने, इस दूसरे वाले सिग्नल को आप देखिए, ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है, ठीक ना? ये क्या है? डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। और इस डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में एम्पलीट्यूड भी डिस्क्रीट है, ठीक है? और सिर्फ डिस्क्रीट ही नहीं है, सिर्फ डिस्क्रीट ही नहीं है, आप इसको देखेंगे ये अलग अलग लेवल पर आपका क्वांटाइज्ड भी है, ठीक ना? अलग अलग लेवल पर ये क्वांटाइज्ड भी है, ठीक है? तो जब आपका सिग्नल, डिस्क्रीट सिग्नल क्वांटाइज हो जाता है तो वो क्या करता है? एम्पलीट्यूड में डिजिट्स दे देता है, ठीक है? और जब एम्पलीट्यूड में डिजिट्स आ जाते हैं तो वो सिग्नल क्या बन जाता है? डिजिटल सिग्नल, राइट? So digital, what is digital? Operating by the use of discrete signal, operating by the use of discrete signal to represent data in the form of numbers is called digital. नाम ही उसका क्या है? डिजिटल, कि आप उसको डिजिट्स में रिप्रेजेंट करिए। कई बार आप कंफ्यूज होते हो कि डिजिटल का मीन्स क्या है? 0 एंड 1। ऐसा नहीं है। 0 एंड 1 जब आप बात करते हो तो वो बन जाता है बाइनरी, ठीक है? डिजिटल मीन्स डिजिट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिग्नल इन डिजिट्स इज डिजिटल, राइट? तो किसी भी सिग्नल को, किसी भी वैल्यू को जब हम डिजिट्स में रिप्रेजेंट करते हैं, वहां कोई फ्रैक्शन नहीं लेते हैं, कंप्लीट डिजिट्स में जब लेते हैं तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है डिजिटल। सिग्नल, जैसा अभी थोड़ी देर पहले हमने डेफिनेशन देखा, अ पैरामीटर दैट कैन बी वेराइड इन सच अ वे एज टू कन्वे इंफॉर्मेशन। जब कोई पैरामीटर हम ऐसे वेरी करते हैं कि वो इंफॉर्मेशन कन्वे करे, दैट मीन्स इट इज अ सिग्नल। प्रोसेसिंग, a sequence of operations performed according to programmed instructions. A sequence of operations, कई ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर रहे हो सकता है एक ही हो सकता है एक से ज्यादा हो, ठीक ना? लेकिन वो जो भी ऑपरेशंस होंगे एक प्रॉपर सीक्वेंस में होंगे, एक प्रॉपर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के थ्रू होंगे, एक प्रॉपर लॉजिक में होंगे, ठीक है? एक प्रॉपर लॉजिक में जब आप प्रोसेस करते हो, जैसे आप कोई प्रोग्रामिंग करते हो, मान लो सी में आपने कोई कोडिंग करी, ठीक ना? एक सिंपल सा प्रोग्राम मान लो स्वैपिंग का है या ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करने का प्रोग्राम, ठीक है? तो आपका जो प्रोसेस है ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करने का, आप उसी प्रोसेस से चलो, ठीक है? प्रोसेस क्या होगा कि आप पहले डेटा कलेक्ट करोगे, जितना भी डेटा है आप उसको कलेक्ट करोगे, पहले डेटा को दूसरे डेटा से कंपेयर करोगे, उसको तीसरे डेटा से कंपेयर करोगे, फिर चौथे से कंपेयर करोगे। इस टाइप से आप कंपेयर करते चले जाते हो और जो मैक्सिमम है उसको आप लेते चले जाते हो, तो आपको क्या पता चल जाता है? व्हाट इज द मैक्सिमम डेटा, ठीक ना? अगर आप इस प्रोसेस से ना चलें, आप इस प्रोसेस को डिस्टर्ब कर दें, तो क्या आपको कभी मैक्सिमम डेटा मिलेगा? कभी नहीं। तो एक सीक्वेंस आपको फॉलो करना पड़ेगा। जब भी आप प्रोसेसिंग में आते हो आपको एक सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस आपको परफॉर्म करने पड़ेंगे, ठीक है? तभी आप उसको प्रोसेसिंग कहेंगे, ठीक ना? प्रोसेसिंग आप हर जगह देखते हो, जैसे आप किचन में जाते हो, आपकी मदर खाना बना रही हैं, तो वहां भी एक प्रोसेसिंग है, एक प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू ही आप फूड प्रिपेयर करते हो। जैसे अगर आपको सब्जी बनानी है तो पहले आप सब्जियों को धोएंगे, धोने के बाद उनको पील करेंगे, पील करने के बाद कट करेंगे, कट करने के बाद फिर आप उसको कढ़ाई में डालेंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि पहले कट कर लें, फिर पील करें, फिर धोएं और फिर कढ़ाई में डालें, ठीक है?
ये प्रोसेस नहीं है। या पहले कढ़ाई में डाल दें, फिर पील करें, फिर कट करें, फिर धोएं, ये भी प्रोसेस नहीं है। प्रोसेस क्या है? आप पहले उनको धोएंगे, धोने के बाद पील करेंगे, पील करने के बाद कट करेंगे, और फिर आप उसको पकाएंगे, प्रोसेसिंग करेंगे। तो ये पूरा मिलाकर क्या है? एक प्रोसेस, राइट? तो प्रोसेसिंग मीन्स कि आप एक सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हो उस सिग्नल पे, ठीक ना? एक सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो आप उस सिग्नल पे इन अ प्रोग्राम्ड मैनर, राइट? व्हाट इज द नीड ऑफ सिग्नल प्रोसेसिंग? क्या नीड है? जैसा अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि मैं यहां से बोल रहा हूं, ये वॉइस आप तक जाएगी। बचपन में जैसे हम लोग खेला करते थे, कई बार आप लोग भी खेले होंगे जब छोटे रहे होंगे, कि माचिस की डिब्बी ले लिए, उसको धागे से बांध दिया आपने, और एक लड़का उधर हो गया थोड़ी दूर पर, और दूसरे एंड को पकड़कर दूसरा लड़का थोड़ी दूर पर पहुंच गया, और फिर आप क्या करते हो? उस माचिस की डब्बी में बोलते हो तो दूसरी ओर आपको डब्बी से सुनाई देता है, ठीक ना? पता नहीं आप लोग खेले हो या नहीं खेले हो ये खेल। हमारे टाइम पर ये खेल हुआ करता था, कभी आप भी ट्राई करके देखना इस खेल को, इंटरेस्टिंग है। तो उसमें आप ये नोटिस करोगे कि जितनी आवाज, जितनी वॉल्यूम वो उधर से दे रहा है, एग्जैक्टली वो आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन कुछ कुछ आपको मिल रहा है, ठीक ना? कुछ कुछ आपको मिलता है तो आप उसको पूरे को पता कर लेते हो कि वो कहना क्या चाह रहा है, ठीक है? कुछ कुछ आपको मिल रहा है, दैट इज डेटा लॉस, ठीक? आप उसके बावजूद पता कर लेते हो कि वो क्या कह रहा है, दैट इज इंटरप्रिटेशन, सॉरी दैट इज मैनिपुलेशन, राइट? मान लो आपका फ्रेंड कहीं भीड़ में है और कई तरीके की आवाजें आ रही हैं, उसमें आपका फ्रेंड भी बोल रहा है, तो क्या आप उसकी आवाज को अलग नहीं कर सकते हो? ये आपको गॉड गिफ्टेड है इंटरप्रिटेशन की पावर, कि आप उसकी आवाज को फाइंड आउट कर सकते हो कि उस भीड़ में भी आपका फ्रेंड है, ठीक है? कोई आपको बुलाएगा उस भीड़ में भी तो भी आप सुन लोगे, दैट इज इंटरप्रिटेशन। आप उसकी बात समझ सकते हो बाकियों को एक्सक्लूड करके, ठीक है? तो ये आपका है इंटरप्रिटेशन का पावर, दैट इज गॉड गिफ्टेड टू यू, ठीक है? तो व्हाट इज द नीड ऑफ सिग्नल प्रोसेसिंग? हमें तो भगवान ने बनाया है, हमारे अंदर वो सारी चीजें हैं, हम किसी की बात सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, जो उसने नहीं कही उसको भी कई बार हम समझ लेते हैं, लेकिन क्या एक मशीन समझ सकती है? नहीं, एक मशीन नहीं समझ सकती। उसको समझाने के लिए हमें क्या करना होगा? एक प्रोसेस फॉलो करना, ठीक? और वही प्रोसेस क्या कहलाता है? सिग्नल प्रोसेसिंग, वेदर इट इज एनालॉग सिग्नल प्रोसेसिंग और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, बट सिग्नल प्रोसेसिंग, राइट? तो जैसा एक एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, ये एक सिग्नल आपका है, ये प्रॉपर साइन वेव है, आप देखेंगे, ठीक ना? प्रॉपर साइन वेव है। ये सिग्नल आगे ट्रांसमिट हुआ, उसमें डिस्टॉर्शन हुआ, डिस्टॉर्शन हुआ चाहे जिस वजह से हुआ हो, ठीक है? चाहे वो सिग्नल स्ट्रेंथ वीक होने की वजह से हुआ हो, चाहे वो अनवांटेड सिग्नल और नॉइज की वजह से हुआ हो, चाहे जिस वजह से हुआ, डिस्टॉर्शन हुआ, ठीक? अब ये जो डिस्टॉर्शन है, इसने आपके सिग्नल को कैसा बना दिया? ये नीचे वाला आप देखें, ये डार्क वाला जो है, ठीक ना? ये डार्क वाला पोर्शन अब आपका जो आपने सिग्नल रिसीव किया वो है। तो एक्चुअली हुआ क्या? ये जो आपका आपने ये वाली लाइन देख लो जहाँ पर डॉटेड लाइन है, ठीक ना? ये वाली हल्का सा रेडिश कलर में, ग्रीनिश कलर में है। आप इसको देखेंगे तो ये क्या है आपका? ये एक्चुअली होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ये पूरा क्या है? ये पूरा है डिस्टॉर्शन। ये पूरा क्या है? डिस्टॉर्शन।
कितना डिस्टॉर्ट हुआ है आपका सिग्नल, और फाइनली बना क्या है, बना है ये एक्चुअली जो आपको रिसीव हुआ है करेंटली वो क्या है, ठीक। तो अब इस सिग्नल से ये जो हमें रिसीव हुआ है, इस सिग्नल से ओरिजिनल सिग्नल पाना, ये वाला सिग्नल पाना, ये बहुत मुश्किल है, ठीक ना। और इसी को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या है, ये ब्लॉक लगाया गया है सिग्नल प्रोसेसिंग, ये ब्लॉक, ठीक ना। यहां से ये रिसीव करने के लिए ये ब्लॉक क्या है, सिग्नल प्रोसेसिंग, दैट इज द नीड ऑफ सिग्नल प्रोसेसिंग, ठीक है। डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग converts signals that naturally occur in analog form, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि नेचुरली जो हमारे पास सिग्नल है रियल वर्ल्ड में है वो क्या है, एनालॉग सिग्नल, है ना। सो अभी तक जो हमने पढ़ा उससे हम क्या समराइज कर सकते हैं, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग कन्वर्ट्स सिग्नल्स that naturally occur in analog form such as sound, video and information from sensors to digital form and uses digital techniques to enhance and modify analog signal data for various applications, ठीक ना। enhance and modify analog signal data for various applications। तो जो एनालॉग सिग्नल डेटा हमें मिल रहा है, अगर हम उसको डिजिटल में कन्वर्ट नहीं करते तो हम ऐसे ही उसको प्रोसेस करेंगे, और हम अगर उसको ऐसे ही प्रोसेस करेंगे तो जैसा है उसके साथ कुछ नॉइज आया, कुछ हम नॉइज को रिमूव करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद उसको हम आगे सेंड कर देंगे, ठीक ना। तो जैसा आप पहले देखा करते थे, टेलीविज़न आपका चैनल आता था तो बहुत अच्छी क्लैरिटी नहीं आती थी, लैपटॉप पे आप देखते थे तो बहुत अच्छी क्लैरिटी नहीं मिलती थी, लेकिन आजकल जो आप टेलीविज़न देखते हो उसकी क्लैरिटी आप देखो और जो पहले वाले टेलीविज़न की क्लैरिटी थी वो देखो, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर आपको दिखेगा। क्यों? क्योंकि पहले जो होता था वो डायरेक्टली आपके एनालॉग सिग्नल पर प्रोसेस किया जाता था, वो एएसपी के थ्रू आपके पास आता था, एनालॉग सिग्नल को प्रोसेस करके आपके पास भेजा जाता, तो उसकी वजह से आपके जो एक्यूरेसी है उस पर फर्क पड़ता था, ठीक ना। एक्यूरेट सिग्नल आपको नहीं मिल पाता था, एक्यूरेट वैल्यू आपको नहीं मिल पाती थी सिग्नल की, उसकी स्ट्रेंथ आप एग्जैक्टली नहीं पा सकते। अभी क्या है, अभी हमने उस सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट कर लिया, जब नंबर्ड वैल्यू आ गई हमारे पास जिसको हम काउंट कर सकते हैं तो उसको हम प्रोसेस भी कर सकते हैं, ठीक ना। तो अब जो नंबर्ड वैल्यू हमारे पास है, उस नंबर्ड वैल्यू में अगर कहीं कोई एरर आता है तो उसको हम इजीली रिमूव कर सकते हैं। हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेशंस बहुत सारे हैं, ठीक ना, बहुत सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं जिससे कि हम उसको अपने वैल्यूज को गेन कर सकते हैं, रिगेन कर सकते हैं, ठीक है। तो जो आपके साउंड की, वीडियो की क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती है। सो डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग कन्वर्ट्स सिग्नल्स that naturally occur in analog form such as sound, video and information from sensors to digital form and uses digital techniques to enhance and modify analog signal data for various applications। तो वो जो एनालॉग सिग्नल डेटा है उसको हमने क्या किया, उसको मॉडिफाई किया, एनहांस किया, अब उसको हम किसी भी एप्लीकेशन में ले सकते हैं, ठीक ना। उसको अब हम किसी भी एप्लीकेशन में ले सकते हैं, ठीक। A digital signal processing first translates a continuously varying analog signal, जो अभी मैंने बताया था
कि हम कैसे कैसे प्रोसेस करते हैं। तो सबसे पहले एनालॉग सिग्नल को एनालॉग टू डिजिटल से कन्वर्ट करते हैं और बाद में फिर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट करते हैं, यही ना। तो वही चीज़ अब यहाँ एक्सप्लेन की गई है, देखो। A digital signal processing system first translates a continuously varying analog signal into a series of discrete levels. This series of levels follows the variations of the analog signal and resembles a staircase. अब staircase कहाँ से फाइंड आउट करोगे? तो staircase सिग्नल आप फाइंड आउट करते हो सैंपल एंड होल्ड सिग्नल से, ठीक ना। किसी भी एनालॉग सिग्नल को जब हम डिस्क्रीट में कन्वर्ट करते हैं तो क्या क्या करते हैं? सबसे पहले सैम्पलिंग करते हैं, ठीक ना। सैम्पलिंग करते हैं, सैम्पलिंग करने के बाद सैंपल एंड होल्ड सर्किट का यूज करते हैं, ठीक है। बेसिकली सैंपल एंड होल्ड सर्किट ही आपका जो है सैंपल भी करता है और स्टेयर केस भी बनाता है, ठीक ना। तो सैंपल एंड होल्ड सर्किट का यूज करके हम स्टेयर केस या स्टेयर स्टेप्स सिग्नल बनाते हैं, ठीक है। सो एंड रिजेंबल्स अ स्टेयर केस एज इलस्ट्रेटेड फॉर द केस ऑफ अ साइन वेव इन फिगर 1। फिगर 1 आप ये देख रहे हैं। यहाँ पर स्टेयर स्टेप्स के फॉर्म में आपका जो सिग्नल है वो बना है, ठीक ना। आप ये देख रहे हैं कि जहाँ पर आपका सिग्नल जो है सैंपल हुआ, सैंपल होने के बाद होल्ड हुआ, ठीक। इस पॉइंट पर जो वैल्यू है, अब ये वैल्यू सैंपल हुई मीन्स इस वैल्यू को कैप्चर किया फिर होल्ड किया, ठीक। फिर इस वैल्यू को कैप्चर किया फिर होल्ड किया, फिर इस वैल्यू को कैप्चर किया फिर होल्ड किया, फिर इस वैल्यू को कैप्चर किया फिर होल्ड किया, फिर इसको कैप्चर किया फिर होल्ड किया। तो इसको हमने क्या बना दिया है? एक स्टेयर केस टाइप का सिस्टम, एक स्टेयर केस टाइप का सिस्टम हमने इसको बना दिया है। एक हमने रिजेंबल कर लिया है कि ये क्या है? स्टेयर केस टाइप। बेसिकली इसमें हुआ क्या है कि कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए आपकी जो सैंपल वैल्यू है उसको हमने होल्ड रखा हुआ। तो पहले ये वाली वैल्यू होल्ड रखी, फिर ये वाली वैल्यू होल्ड रखी, फिर ये वाली होल्ड रखी, फिर ये वाली होल्ड रखी, फिर ये वाली होल्ड रखी। इस टाइप से अलग अलग टाइम पर अलग अलग वैल्यूज हमारे पास आ गई, ठीक ना। दैट इज सैम्पलिंग, दैट इज सैम्पलिंग। कि इस टाइम पे सिग्नल का एम्पलीट्यूड क्या है? दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल एट दिस टाइम, राइट। सो दिस इज सैम्पलिंग। और इसी सैम्पलिंग के बाद जब हम क्वांटाइजेशन करते हैं तो वो क्या बन जाता है? डिजिटल। सो द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द ओरिजिनल एनालॉग सिग्नल टू अ स्टेयर स्टेप अप्रोक्सीमेशन is accomplished by a sample and hold circuit, ठीक ना। सैंपल एंड होल्ड सर्किट की हेल्प से हम स्टेयर स्टेप्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट, द स्टेयर स्टेप अप्रोक्सीमेशन इज क्वांटाइज्ड इनटू बाइनरी कोड्स दैट रिप्रेजेंट ईच डिस्क्रीट स्टेप ऑन द स्टेयर स्टेप्स by a process called analog to digital conversion। तो जो मैंने आपको बताया कि एनालॉग सिग्नल से डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए बेसिकली हम ए टू डी यूज करते हैं, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर यूज करते हैं। तो उस ए टू डी कन्वर्टर में होता क्या है वो यहाँ पर बताया गया है कि सबसे पहले उसमें सैंपल एंड होल्ड सर्किट होता है जो उसको सैंपल करता है और होल्ड रखे रहता है, और फिर उसके बाद हम क्वांटाइजेशन करते हैं और क्वांटाइजेशन के बाद हमें क्या मिलता है? डिजिटल सिग्नल, ठीक है। क्वांटाइजेशन में होता क्या है? क्वांटाइजेशन में ये जो वैल्यू है यहाँ पर, ये वैल्यू अगर फ्रैक्शन में है तो उसको नियर बाई इंटीजर में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। और जब इंटीजर में कन्वर्ट हो गया तो उसको फिर हम उसका बाइनरी ले लेते हैं उस वैल्यू का, ठीक। अब वैल्यूज हमारे पास क्या है?
कि T1 पर ये बाइनरी वैल्यू है, T2 पर ये बाइनरी वैल्यू है, T3 पर ये बाइनरी वैल्यू है। उसको हम बाइनरी वैल्यूज में जब लिख लेंगे, बाइनरी में लिखने का क्या रीजन है, बाइनरी में ना भी लिखें उसको हम डिजिट्स में लिखें तब भी उसको हम डिजिटल कहेंगे, बाइनरी में लिखें तब भी उसको हम डिजिटल कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो बाइनरी नंबर्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिजिट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो बाइनरी में लिखने का क्या रीजन है, क्योंकि हम कंप्यूटर सिस्टम यूज करते हैं और कंप्यूटर सिस्टम किसको रीड करता है, बाइनरी नंबर्स, राइट। तो कंप्यूटर सिस्टम बाइनरी नंबर्स को रीड करता है, इस वजह से हम बाइनरी नंबर्स में ही कन्वर्ट करते हैं। ठीक, बाद में उसको फिर हेक्सा में कन्वर्ट करके मशीन लर्निंग में कन्वर्ट किया जाता है, वो बाद का प्रोसेस है। लेकिन जो यूजर एंड पर किया जाता है, जो यूजर फ्रेंडली चीजें हैं, जो GUI के बेस पर हम काम करते हैं, वो क्या है, वो हम उसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, राइट। Once the analog signal has been converted to a binary coded form, it is applied to a DSP, digital signal processor, right? तो अभी तक हमने DSP का मतलब क्या समझा, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, और अब DSP का मतलब क्या आ रहा है, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर, ठीक ना। बेसिकली उसको हम DSP प्रोसेसर भी कहते हैं, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग प्रोसेसर। जो प्रोसेसर डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग करे उसको क्या कहते हैं, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर। और ये प्रोसेसर है क्या, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर है क्या, सिंपल है, जैसा कि हमारा बाकी प्रोसेसर होता है वैसा ही ये भी एक प्रोसेसर है। फर्क कहाँ है, फर्क यहाँ है, अंतर यहाँ है कि वो जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर है वो एक जनरल पर्पस प्रोसेसर है, जबकि ये जो DSP प्रोसेसर है ये स्पेशल पर्पस प्रोसेसर, लाइक माइक्रो कंट्रोलर, ये एक स्पेशल पर्पस प्रोसेसर, ठीक ना। ये डिजाइन किया गया है सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए, एनालिसिस के लिए, ठीक। जिसको करने में, उस प्रोसेसर को, जनरल पर्पस प्रोसेसर को करने में काफी टाइम लगता है। भाई वो मेमोरी से डेटा उठाएगा, कई जगह मेमोरी में अलग अलग डेटा रखा हुआ है, वहां से उठाएगा, प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के साथ साथ उसको और भी कई प्रोसेस करने हैं, ठीक है, तो उसको टाइम लग जाता है। तो अब क्या हुआ, अब एक DSP प्रोसेसर, अलग से एक DSP प्रोसेसर बनाया गया, और तो अब जो हमारे पास प्रोसेसर है, ये प्रोसेसर क्या करेगा, ये डेडिकेटेड है सिर्फ उसी काम के लिए, मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए, ठीक है, डिजिटल सिग्नल पे प्रोसेसिंग करने के लिए ही डेडिकेटेड है। ये सिर्फ उन्हीं डेटा को उठाएगा जिसको कि ये प्रोसेस करना है इसको, तो जब सिर्फ उसी को उठाएगा तो इसको टाइम कम लगेगा, इसको बाकी कोई काम नहीं करना है, इसको सिर्फ और सिर्फ वही काम करना है, प्रोसेसिंग, ठीक। अब क्या होगा कि आपका जो कंप्यूटर है, जब उसके पास कोई इंस्ट्रक्शन आएगी कि मुझे ये डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग करनी है, तो कंप्यूटर सीधे सीधे उसको ट्रांसफर कर देगा DSP प्रोसेसर के पास। अब जो DSP प्रोसेसर है वो उस प्रोसेसिंग को कंप्लीट करेगा, कंप्लीट करने के बाद फिर से वो किसको दे देगा, आपके कंप्यूटर, माइक्रो प्रोसेसर, ठीक। मतलब अकेला DSP प्रोसेसर भी कुछ नहीं कर सकता है जब तक उसके साथ में कोई और प्रोसेसर ना हो, कोई और जनरल पर्पस प्रोसेसर ना हो, ठीक है जी। So the DSP can perform various operations on the incoming data, such as removing unwanted interference, जैसा अभी मैंने बताया, अनवांटेड इंटरफेरेंस को हटाने में DSP काफी हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि अब वो डिजिटल डेटा बन गया है, अब वो डिजिटल डेटा बन गया है, तो जब डिजिटल डेटा बन गया है तो डिजिटल डेटा पर प्रोसेस हम इजीली कर सकते हैं।
increasing the amplitude of some signal frequencies and reducing others. कुछ सिग्नल फ्रीक्वेंसीज को अगर हमें इंक्रीज करना है एम्पलीट्यूड को, तो हम पर्टिकुलर उसी को इंक्रीज कर सकते हैं, उसी को डिक्रीज कर सकते हैं, हमें बाकी सबको डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. Encoding the data for secure transmissions and detecting and correcting errors in transmitted codes. तो अभी तक हमने जो स्टडी की है उसमें हमें ये पता चल चुका है कि एनालॉग डेटा जो है उस पर प्रोसेस करना और डिजिटल डेटा पर जो प्रोसेस करना है, दोनों में डिजिटल डेटा पर प्रोसेस करना ज़्यादा आसान है बजाय एनालॉग डेटा पर प्रोसेस करने के. ठीक है, तो हम यहाँ वही चीज बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एनालॉग सिग्नल प्रोसेसिंग में जो प्रॉब्लम्स आती थी उनको काफी हद तक ओवरकम किया किसने? डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग. Now, after a DSP processes a signal, the signal can be converted back to a much improved version of the original analog signal. अब यहाँ तक हमारा जो है DSP प्रोसेसर का काम था, काम हो गया. जो 3 पॉइंट्स आपको बताए गए, पहला रिमूविंग अनवांटेड इंटरफेरेंस, दूसरा इंक्रीजिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ सम सिग्नल फ्रीक्वेंसीज एंड रिड्यूसिंग अदर्स, तीसरा एनकोडिंग द डेटा फॉर सिक्योर ट्रांसमिशंस एंड डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग एरर्स इन ट्रांसमिटेड कोड्स. अच्छा, ये जो दूसरा पॉइंट है इंक्रीजिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ सम सिग्नल फ्रीक्वेंसीज एंड रिड्यूसिंग अदर्स, इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा. जैसे आजकल आप लोग बहुत सारे मोबाइल फ़ोन, बड़े बड़े मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हो, तो बहुत सारी वैरायटी के कैमरेज उसमें आते हैं, ठीक ना. तो एक क्वालिटी ऐसी है जिसमें आप जिस पर फोकस करते हो उसके आसपास वाली चीज़ें ब्लर हो जाती हैं, ठीक ना. उसके आसपास वाली ब्लर हो जाती है. बहुत हाई क्वालिटी कैमरे में ऐसी चीजें होती हैं. और ये पॉसिबल किसकी वजह से हुआ? ये पॉसिबल हुआ सिर्फ डिजिटल डेटा की वजह से, डीएसपी की वजह से, ठीक ना. आप क्या कर रहे हो? बाकी चीज को ब्लर कर रहे हो, उनका एम्पलीट्यूड आप रिड्यूस कर रहे हो, उन सिग्नल फ्रीक्वेंसीज का एम्पलीट्यूड आप रिड्यूस कर रहे हो, और जिसको आपको फोकस करना है उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है. आफ्टर अ डीएसपी प्रोसेसर सिग्नल, the signal can be converted back to a much improved version of the original analog signal. जब हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया तब, अब चूंकि रियल वर्ल्ड में सब एनालॉग सिग्नल है तो उस डिजिटल सिग्नल को हम रियल वर्ल्ड में ला ही नहीं सकते. वो जब कभी भी रहेगा एक डिजिटल सिस्टम के अंदर ही रहेगा, ऐसे ही बाहर आएगा वो क्या बन जाएगा? एनालॉग. तो वो जो एनालॉग बनेगा वो बहुत ही क्या कहें उसको, डिस्टर्ब्ड फॉर्म में रहेगा. उसको हमें स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लाना होगा ना, तो उसको हमें कन्वर्ट करना होगा फ्रॉम डिजिटल टू एनालॉग. तो हम D2A कन्वर्टर का यूज़ करते हैं, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर का यूज़ करते हैं, जो कि आपके डिजिटल डेटा को फिर से एनालॉग डेटा में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है. और फिर यहाँ से आपका एनालॉग डेटा आगे ट्रैवर्स करता है, राइट. आज के लिए इतना ही, फिर हम अगले वीडियो में आगे बढ़ेंगे.